Hello everyone. Today we will discuss about topic some of the deficiency disease, their cause and the source containing the required nutrients. आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका कारण क्या है कि हमें कुछ डिसीज हो जाती है, कुछ डेफिशिएंसी डिसीज हो जाती है और हमें उस डिसीज को दूर करने के लिए कौन कौन से सोर्स एंड दी सोर्स कंटेनिंग दी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, हमें कौन कौन से सोर्स अपनी आहार में शामिल करने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हमारे आहार में शामिल करने चाहिए उन डेफिशिएंसी डिसीज को दूर करने के लिए। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिसीज। डिसीज क्या है? टू वर्ड से मिलकर बना होता है डिसीज। डिसीज टू वर्ड से कंपेयर किया गया है, डिस एंड ईज। डिसीज मीन्स नॉन कंफर्टेबल, जिसमें हम नॉन कंफर्टेबल होते हैं, हमें आरामदायक नहीं होते, नॉन कंफर्टेबल होते हैं, ऐसी कंडीशन। डिसीज क्या होती है? रोग ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स, जब पूरी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करती, उसे हम डिसीज कहते हैं। अब हम कुछ डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हम न्यूट्रिएंट्स हमारे आहार में पोषक तत्व लेते हैं, अगर उन्हीं पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो उस कमी के कारण हमें कुछ डिसीज हो जाती हैं, कुछ रोग हो जाते हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिसीज है जो नाइट ब्लाइंडनेस। ये हमें विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। जब हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए, इस रोग से बचने के लिए हमें कौन से सोर्स अपने न्यूट्रिशन में रिक्वायर्ड कंटेन करने चाहिए? मिल्क, एग्स, कैरेट, लीफ वेजिटेबल्स। हमें अपने न्यूट्रिशन में इस रोग से बचने के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस से बचने के लिए मिल्क, दूध, एग्स, अंडे, कैरेट, गाजर, लीफ वेजिटेबल्स और पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए अपने आहार में। इन न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए इस रोग को दूर करने के लिए। सेकंड, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से हमें वेरी रोग हो जाता है, वेरी रोग हमें विटामिन बी की कमी के कारण हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए, इस डिसीज से बचने के लिए हमें नट्स, वाटरमेलन, पोटैटोज एक्सेट्रा न्यूट्रिएंट्स अपने आहार में शामिल करने चाहिए। नट्स, वाटरमेलन, पोटैटोज एक्सेट्रा विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग से बचने के लिए, वेरी रोग से बचने के लिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी के कारण हमें स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी के कारण। इन रोग से, ये स्कर्वी रोग से बचने के लिए हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन हमारे आहार में शामिल करने चाहिए? सिट्रस फ्रूट्स एंड जूस। हमें खट्टे फ्रूट्स लेने चाहिए और उन फ्रूट्स का जूस लेना चाहिए। एंड स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। हमें इस स्कर्वी रोग से बचने के लिए सिट्रस फ्रूट्स एंड जूस लेने चाहिए अपने न्यूट्रिशन, अपने आहार में इन्हीं पोषक तत्वों को लेना चाहिए। फोर्थ, रिकेट्स। रिकेट्स रोग है जो हमें विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में रिकेट्स रोग पैदा हो जाता है, रिकेट्स डिसीज पैदा हो जाती है। इस डिसीज से बचने के लिए, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए शरीर में हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अपने आहार में शामिल करने चाहिए? मिल्क, एग्स, सनलाइट एक्सेट्रा। हमें दूध लेना चाहिए, एग्स, अंडे खाने चाहिए और सनलाइट और सूर्य का प्रकाश उचित प्राप्त मात्रा में हमें लेना चाहिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए और रिकेट रोग से बचने के लिए, रिकेट डिसीज से बचने के लिए। लास्ट डिसीज है जो एनीमिया। एनीमिया हमें आयरन की कमी से होता है। जो एनीमिया डिसीज है, जो एनीमिया रोग है, वो हमें, हमारी बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाती है तो उससे हमें एनीमिया रोग हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए, हमारी बॉडी में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं स्पाइनिच, पालक, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां। हमें पालक और डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स लेने चाहिए अपने आहार में ताकि हम आयरन की कमी को पूरा कर सके। जो स्पाइनिच होता है वो, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है।
तो एनीमिया से बचने के लिए और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपनी न्यूट्रिएंट्स में स्पाइनिच और डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स लेने चाहिए।